नमस्कार, सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। कृषि बिलों के विरोध में सोनिया गांधी का मोर्चा। कांग्रेस शासित प्रदेशों से विरोध के लिए कानूनी विकल्प तलाशने को कहा। पंजाब के किसान बोले, महात्मा गांधी की जयंती तक जारी रहेगा विरोध। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर खींचतान तेज। रामविलास पासवान की पार्टी आज अपना रुख कर सकती है साफ। आरजेडी ने कहा, कांग्रेस से नहीं कोई मतभेद। आज देवभूमि उत्तराखंड में पीएम मोदी का कार्यक्रम। नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सफाई से जुड़े 6 प्रोजेक्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरुआत। बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन पर निशाना। कहा, कोरोना वायरस ने दिखाया वैश्विक आपूर्ति के लिए किसी एक जरिए पर निर्भरता जोखिम भरा। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर अमेरिका का गंभीर आरोप। ट्रंप प्रशासन ने कहा, चीन ने कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च को चुराने की कोशिश की। कंगना रनौत को कहे अपशब्दों पर संजय राउत आज मुंबई हाईकोर्ट में देंगे हलफनामा। दफ्तर तोड़ने पर कल बीएमसी को कोर्ट से फिर लगी फटकार। पूछा, पहले की लिस्ट वाले क्यों नहीं तोड़े निर्माण। मुंबई हाईकोर्ट में आज रिया और शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई। एनसीबी की तरफ से दलील दिए जाने पर भी उम्मीद। यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर लगी रोक। पंडाल नहीं, सिर्फ घर में स्थापित होगी दुर्गा प्रतिमाएं। पश्चिम बंगाल में पंडाल के लिए सख्त गाइडलाइंस। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,80,000 के पार। अब तक 1,67,188 मरीज हो चुके ठीक। 92% रिकवरी रेट। कोरम पूरा न होने के चलते आरबीआई ने टाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। 3 सदस्यों का पूरा हो चुका है कार्यकाल। एसबीआई का फेस्टिवल ऑफर, होम कार और पर्सनल लोन पर भारी छूट। राशन कार्ड को आधार से जल्द करा लें लिंक। खाद्य मंत्रालय ने 30 सितंबर तक कर दी है समय सीमा। आईपीएल में कोहली के चौके से आरसीबी ने जीता। सुपर ओवर का दांव, मुंबई की कोशिश गई बेकार। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट पर 201 रन बनाकर मैच टाई करा दिया। डिविलियर्स ने 24 गेंदों पर 4 चौके और इतने ही छक्के की मदद से नाबाद 55 रनों की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने आईपीएल में अपने 4500 रन पूरे किए। केबीसी की वापसी पर अमिताभ बच्चन ने खूबसूरत कविता शेयर करते लिखा, किस्मत लिखवाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने करीब 1038 करोड़ रुपए के 47 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। कुल 1332 करोड़ की लागत से करीब 68 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। सीएम ने जयपुर संभाग में 632.35 करोड़ के 10 कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा अजमेर संभाग में 349 करोड़ रुपए की लागत से 26 कार्य शिलान्यास किए गए, जबकि उदयपुर संभाग में 56.16 करोड़ रुपए के 11 कार्यों का शिलान्यास। कांग्रेस की ओर से कृषि बिलों का विरोध जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कृषि बिलों को किसान विरोधी बताया। कृषि कानूनों को लेकर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और इन कानूनों को किसान हित में वापस लेने की मांग की। भरतपुर के नदबई से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कृषि कानून का विरोध किया। जोगिंदर अवाना ने कहा कि कृषि बिल किसानों के लिए काला कानून। भरतपुर के नदबई से विधायक जोगिंदर अवाना ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भरतपुर सर्किट हाउस में लोगों के अभियोग सुने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई गई राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन घर घर पहुंच रही है और लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित कर रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने सांगपाड़ा में अपने कार्यालय में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली और बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एनएचएच पर हुई हिंसा और उपद्रव की निंदा की। डूंगरपुर में उपद्रवियों की हिंसा का आज 5वां दिन। हाईवे पर सामान्य हुए हालात। एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात।
डूंगरपुर जिले में NH8 पर हिंसा के मामले में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जहां NH8 पर पूरी तरह से सुचारू हुआ है, वहीं हाईवे पर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात। प्रदेश भाजपा की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी डूंगरपुर पहुंची और कमेटी ने NH8 पर उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन सिंह मीणा की टीम डूंगरपुर पहुंची। NH8 पर हुए उपद्रव में मारे गए एक और युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मृतक की पहचान ऋषभ देव निवासी कुलदीप मीणा से की। TSP एरिया में साल 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में खाली रही सामान्य वर्ग की 1167 सीटों को भरने के लिए अब सामान्य वर्ग के लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में नया तालाब में एक ट्रैक्टर डूब गया। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 60 लाख के पार। 24 घंटे में आए 82,000 से ज्यादा मरीज। एक दिन में 1039 लोगों को मौत। राज्य में कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा 1,30,971 हुआ है। राज्य में 24 घंटे में कोविड के 2,1100 नए केस रिकॉर्ड किए गए। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने अपने गृहनगर कोटा में खास मुहिम को शुरू किया। कोटा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज भी 60 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी PPM हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बीच अब सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं सामने आई हैं, जहां सामाजिक रूप से एक्टिंग लोग एक साथ मंच पर जमा हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोविड सेंटर में स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने की मांग की। बीकानेर के कोविड हॉस्पिटल से एक अनोखा वीडियो सामने आया, जहां हॉस्पिटल में भर्ती पति पत्नी ने एक बच्चे के जन्मदिन पर जमकर ठुमके लगाए। वीडियो में दिख रहे मालिश जैन बीकानेर के रहने वाले हैं। वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। जोधपुर में IPL पर सट्टा लगाते 3 आरोपी गिरफ्तार। दांव पर लगे 85 लाख का हिसाब किताब बरामद। मौके से 13,000 कैश, LED, लैपटॉप और 20 मोबाइल जब्त। जयपुर की कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम अमृत कुमार है, जो कि मूल रूप से आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। सांगानेर इलाके में किराए के मकान पर रहता था। जयपुर की CST टीम ने शातिर वाहन चोर सलमान उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चाकसू क्षेत्र के 4 मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया। वहीं जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से करीब 1 दर्जन वारदात स्वीकार की। बाड़मेर शहर के प्रताप जी की पोल इलाके में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाला बंगाली युवक दुकान से अचानक 100 ग्राम सोना लेकर फरार, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली थाने पहुंचकर बंगाली युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कोटा में कर्ज से डूबे एक हॉस्टल संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सौरभ अग्रवाल विज्ञान नगर के विस्तार योजना का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि सौरभ अग्रवाल ने कई बैंकों और लोगों से कर्ज लिया था, जिसकी वजह से लोगों से कर्ज वापस करने के लिए परेशान कर रहे हैं। भीलवाड़ा के ज्ञानगढ़ गांव में एक महिला ने फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे महिला की मौत हो गई। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक परिवार के लोगों में खूनी संघर्ष हुआ। होटल मालिक नासिर पर उसके जीजा इमरान और उसके साथियों ने तलवार से हमला कर दिया है। नासिर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी जयपुर की कमिश्नरेट स्पेशल टीम और श्यामनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने ये कार्रवाई श्यामनगर इलाका स्थित कीर्ति कॉलोनी में की, जहां चोरी छुपे 2 मंजिला फ्लैट पर सट्टा कारोबार चल रहा था। भीलवाड़ा के भदाली खेड़ा में एक किराने की दुकान में सरेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार कोई सुध नहीं ले रहे। सादुल शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में 25 सितंबर को एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है। मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश
पुलिस टीम की आगर मालवा बस स्टैंड के पास दबिश दी। एक स्थान पर वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले में डिग्गी के भवानीपुरा गांव के जंगलों में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ब्यावर शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर के पास एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अतीत मंड निवासी मिश्री लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र की साहवाली रेंज की खान संख्या 94 में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पत्थर के नीचे दबने से एक श्रमिक की मौत हुई है। मृतक नीमा राम के शव को कड़ी मशक्कत के बाद खदान से निकाला गया। बूंदी के ओवन गांव के पास एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। अलवर के रामगढ़ से माणकी जाते वक्त जखोपुर पुलिया के पास हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत। बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में विद्युत कार्मिकों संगठनों का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले विद्युत तकनीकी कर्मियों ने प्रदेश भर में अपना विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान जिले के जिला कलेक्ट्री में आदिवासी समाज के लोग द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर की कांकरी डूंगरी में उपद्रव मचाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। टोंक में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में कीड़े निकल रहे हैं। अलीगढ़ के उखलाना के आंगनबाड़ी सेंटर पर गर्भवती महिलाओं को चने की दाल में जो पैकेट बांटे गए हैं उसमें कीड़े निकले। जी मीडिया की खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देश के बाद महिला बाल विकास के डिप्टी डायरेक्टर धर्मवीर मीना ने अलीगढ़ के उखलाना आंगनबाड़ी सेंटर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। तबादलों से रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से तबादलों के लिए आवेदन मांगे गए। प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों के लिए 3 चरणों में आवेदन प्राप्त किए गए। पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर राजकीय संग्रहालय और स्मारकों पर पर्यटकों के लिए रात्रिकालीन पर्यटन भी शुरू किया गया। जयपुर के पर्यटन स्थल आमिर महल, नाहरगढ़ फोर्ट और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में कोरोना का लॉकडाउन के लंबे समय के बाद बड़े स्मारकों पर रात्रिकालीन पर्यटन दोबारा शुरू किया गया। नगर परिषद हनुमानगढ़ की विशेष बैठक नगर परिषद के हनुमानगढ़ टाउन स्थित कार्यालय में हुई है। बैठक में मेडिकल कॉलेज के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के श्रीगंगानगर सांगरिया बाईपास पर जगह मंजूर की गई है और इसके लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय जोधपुर विद्यालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जीएसएस ने के लिए जगह देने के लिए प्रस्तावित पारित किया। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन कोविड-19 को लेकर समीक्षा भी की गई। उस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बैठक को लेकर अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं और कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं की भी जानकारी जुटाई। कोटा में कोरोना काल में हॉस्पिटल फुल है। एमबीएमसी हॉस्पिटल में सर्वर डाउन हुआ है। इलाज की जद्दोजहद के बीच मरीजों और तीमारदारों की भीड़ लगी है। सीकर में खाटू श्याम जी नगर पालिका मंडल की बैठक आयोजित हुई है। करीब 7 महीने के बाद नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पार्षद चेयरपर्सन और ईओ से नोकझोंक करते नजर आए। बोर्ड बैठक में पूर्व में बैठकों के लिए किए गए एजेंडे काम नहीं हुए, जिसके बाद विरोध जताया गया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से आयोजित इस व्याख्यान में आरयू के प्रोफेसर मनीष सिनसिनवार और प्रोफेसर सीबी यादव मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। अजमेर में शहीद राजेंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर पैतृक मोहनगढ़ कस्बे में मनाया गया शहीद दिवस। पुलिस ने शहीद को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई पिछले कई दिनों से लगातार सदरी स्थित किसान हट में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे हैं। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
अजमेर में सेशन कोर्ट में वकालत करने वाले महेंद्र भाटी ने दिवंगत मेजर जसवंत सिंह जासूल को अनोखी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिवंगत जासूल को श्रद्धांजलि देते हुए अपने बाल मुंडवाए। ब्यावर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मजदूर नेता कामरेड केसरी मल्क की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान क्रांतिकारी युग पुरुष शहीद आजम भगत सिंह का 104वां जन्मदिन भी मनाया गया। सादुल शहर में भगत सिंह जयंती के मौके पर कस्बे में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह क्लब की तरफ से आयोजित इस दौड़ क्लब में अध्यक्ष रंजीत सिंह मीणा 40 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके हैं। फतेहपुर शेखावाटी के निकटवर्ती गांव थेथलिया में राजस्थानी मोटियार परिषद की ओर से शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कामरेड राम प्रसाद जांगिड़ के मुख्य आतिथ्य में राजधानी मोटियार परिषद सदस्यों और युवाओं ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे के लाल शहीद लांस नायक राजेंद्र सिंह भाटी को श्रद्धांजलि दी गई। राजेंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर मोहनगढ़ कस्बे में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम किया गया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे नर्सिंग कर्मियों को रहने खाने की सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चिकित्सा प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने जोधपुर के विकास कार्यों का जायजा लिया। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के स्थित कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया। इस बार दशहरा पर्व पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना को देखते हुए बीकानेर दशहरा कमेटी ने पहल करते हुए इस बार स्टेडियम में दशहरा नहीं मनाने का फैसला किया। तालुका विधिक सेवा समिति मकराना की ओर से नालसा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वेबएक्स ऐप के माध्यम से ऑनलाइन विधिक शिविर का आयोजन किया गया। सीकर जिले के नीमका थाना में नरेश टेलर को कांग्रेस सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर विधायक सुरेश मोदी समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 4 दिन के दौरे पर कोटा हैं। बिरला ने अपने कैंप कार्यालय पर संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के लोगों की जनसुनवाई की। चिकित्सा एवं शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने कोटा के 1 दिवसीय दौरे के दौरान कोविड-19 व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपीई किट पहनकर वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और हालात और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राजसमंद के आमेज के 2 गांवों में पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल बना है। पैंथर ने एक बाड़े में बंधी 4 बकरियों पर हमला कर दिया। एक बकरी को शिकार बना लिया गया जबकि 3 बकरियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उदयपुर के शिशवी हाव में अचानक अजगर निकलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। किसान बिल को लेकर सोनिया गांधी का कांग्रेस की सरकारों को निर्देश। कहा, बिल के खिलाफ विधानसभा में पास करें प्रस्ताव। किसानों को लामबंद करने को कहा। बंगाल में ममता बनर्जी को राज्यपाल की चेतावनी। सरकार के काम को अलोकतांत्रिक बताकर कहा, मुझे आर्टिकल 154 देखने पर मजबूर न करें। ममता ने लिखी थी दायरे में रहने की चिट्ठी। सांसद नुसरत जहां के पीछे फिर बड़े कट्टरपंथी। दुर्गा अवतार में फोटोशूट कराने को लेकर जान से मारने की धमकियां। ममता बनर्जी का मौन, बुद्धिजीवी गैंग भी खामोश। सुशांत की मौत पर एम्स ने सीबीआई को सौंपी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट। कल 2 घंटे चली एम्स, सीबीआई और सीएफएसएल एक्सपर्ट की बैठक। सीबीआई कर रही रिपोर्ट की समीक्षा। बिहार में एनडीए में टूट के आसार। 42 सीटों की दावेदारी पर अड़े चिराग पासवान। सीट शेयरिंग पर फिलहाल नहीं बन सकती बात। पूर्व सांसद लवली आनंद आरजेडी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने दिलाई सदस्यता। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने भी थामा तेजस्वी का हाथ। और राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके के
खोरा शामदास में 3 अज्ञात बदमाशों में शराब के ठेके रिवॉल्वर के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश शराब ठेके से करीब 40,000 रुपए और शराब लूटकर फरार है। जानकारी के अनुसार तीनों बदमाश बाइक से आए थे। बदमाशों ने सेल्समैन से बियर की बोतल मांगी। जैसे ही सेल्समैन ने बियर की बोतल को निकाला, लुटेरे ठेके के भीतर जा घुसे और भीतर कुंडी लगा दी, जिसके बाद सेल्समैन की कनपट्टी पर रिवॉल्वर भी रखा और इस दौरान ठेके के भीतर करीब 40,000 रुपए नकद और शराब की बोतल लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पिस्टल कौन सा निकाली हम यो बन की यो ओली साइड डालो जे अच्छा लालचो और पहचान ओली और जूम कर देखेंगे। और कोरोना काल में मोबाइल पर ऑनलाइन स्टडी से अब ऊब चुके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की क्लासेस अब कम्युनिटी एफएम रेडियो पर लगेंगी, जहां रोजाना लेक्चर होगा। कैसे, देखिए रिपोर्ट। कोरोना के इस काल ने छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर छात्र कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे परीक्षाएं होंगी। तो कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिससे छात्रों ने अपनी पढ़ाई की। लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस से भी छात्र ऊब गए हैं। अब छात्रों का मन मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस से भरसा गया है। लेकिन अब महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस से छुट्टी मिल गई है, क्योंकि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की क्लासेस अपने कम्युनिटी एफएम रेडियो पर लगेंगी। कम्युनिटी एफएम रेडियो पर बाकायदा लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे। रेडियो के जरिए कक्षा, परीक्षा, कोर्स परिणाम समेत विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम बनाए एवं प्रसारित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय का रेडियो स्टेशन 20 से 25 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। स्टूडियो और बेस कैंप कुम्हेर सकीत्रा स्थित विश्वविद्यालय भवन में बनाया जाएगा। इस रेडियो चैनल पर आगे चल करके जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, उसमें निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को भी प्रतिभाग करने का, आगे आने का और अपनी बहुमुखी प्रतिभा को समाज में प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। दावा है कि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय प्रदेश में ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जो अपना निजी रेडियो स्टेशन बनाने जा रही है। इसके लिए आवेदन कर दिया गया है। वित्त समिति की मीटिंग में 30 लाख रुपए के बजटीय प्रावधान को भी मंजूरी मिल गई है। परीक्षाओं के तुरंत बाद लाइसेंस समेत रेडियो स्टेशन बनाने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी, क्योंकि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 300 नए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने का ऐलान किया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि देश भर में 300 नए ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारी और हमारे माननीय कुलपति महोदय की ये इच्छा है कि जल्दी ही इस तरह का एक केंद्र भरतपुर विश्वविद्यालय में भी स्थापित किया जाए, जिसके कारण से हम ज्ञान के प्रसार के साथ साथ, शिक्षा के प्रसार के साथ साथ ब्रज की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हिंदी और आंचलिक भाषा में कर सकें। माना जा रहा है कि अगले 2 साल तक कोरोना का प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय किसी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए अपना एफएम रेडियो स्टेशन चालू करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि सामुदायिक रेडियो का प्रसारण इसी साल दिसंबर तक शुरू कर दिया जाए। ऐसे में छात्रों का बेसब्री से इंतजार है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए घूमर।